निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया और चार्वाक दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पकी ईंटों का प्रयोग किया गया, करेक्ट है वाला स्टेटमेंट। चार्वाक दर्शन सबसे पुराना नहीं है, सांख्य दर्शन सबसे पुराना है, तो केवल एक हो जाएगा इसका। सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति पहला है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है? कौन सा उपनिषद ऐसा है जिसमें यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई है? ईश उपनिषद नहीं है, मांडुक्य उपनिषद नहीं है, और एरे उपनिषद नहीं है, यह है मुंडको उपनिषद। कौन सा है? मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते जो है इसी से निकला है। तो मुंडको उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। सत्यमेव जयते भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषदों की कुल संख्या 100 जो है 8 बताई जाती है। कितनी? 108। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और सतनाम मुद्रा की इकाइयाँ थीं। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऋग्वैदिक कालीन नदी नाम क्या है? शतुद्री का आधुनिक नाम बता दीजिए। ऋग्वैदिक कालीन नदी शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? शतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? सतलज है, सतलज। कहाँ से निकलती है सतलज? राक्षस ताल से या फिर राक्षस ताल से। तो देखिए, ऋग्वैदिक कालीन नदी शतुद्री का आधुनिक नाम है सतलज, और रावी का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? परुष्णी। चेनाब का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या है? आश्किनी। झेलम का ऋग्वैदिक नाम क्या है? वितस्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैच द वर्ड करने के लिए पूछा जा सकता है। तो शतुद्री है सतलज का, रावी का है परुष्णी, और आस्किनी है चेनाब का, और वितस्ता है झेलम का। बैरीनाग झील से निकलती है झेलम। 5वां प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में वैकनाट किसे कहा जाता था? किसको कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में? वैकनाट। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को। किसको कहा जाता था? ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को। तो देखिए, ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनाट कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्तियों को पणी कहते थे। क्या कहते थे? पणी। ऐसा व्यक्ति जो व्यापार करने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, उसको पणी कहते थे ऋग्वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ऋग्वैदिक समाज के बारे में सही हैं? इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी और बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। और तीसरा स्टेटमेंट है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। तो ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक समाज के संदर्भ में पहला वाला करेक्ट है। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये सारी चीज़ें बाद में आई। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, शिकता आदि विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऋग्वैदिक काल में अश्विन किस प्रकार के देवता थे? किस प्रकार के देवता थे अश्विन? प्रगति उत्थान के देवता थे क्या? विपत्ति को हरने वाले देवता थे क्या? पशुओं का देवता थे या फिर आंधी तूफान के देवता थे? देखिए, आंधी तूफान का देवता था कौन? मारुत। आंधी तूफान के देवता थे मारुत। विपत्तियों को हरने वाले देवता थे अश्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में अश्विन जो हैं वो विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। जो पूषण है, पशुओं के देवता थे। ये लिखा है ना ऊपर, पशुओं के देवता कौन है? तो पशुओं के देवता पूषण। आंधी तूफान के देवता कौन है? तो मारुत हैं आंधी तूफान के देवता। तो मारुत आंधी तूफान के देवता थे। और प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन? उषा। प्रगति एवं उत्थान के देवता कौन? उषा। प्रगति एवं उत्थान के देवता उषा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा इनमें। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव
या आदिनाथ थे? ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। पहला, सेकंड लास्ट और लास्ट तो याद रखिए। पहले हैं प्रथम जैन तीर्थकर का नाम है क्या? ऋषभदेव। और 23 में कौन है? पार्श्वनाथ। और 24 में कौन है? महावीर स्वामी। तो पहला वाला करेक्ट है। ऋग्वेद जैन धर्म में प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, केवल ऋषभदेव का मिलता है, पार्श्वनाथ का इसमें नहीं मिलता है। तो ऋषभदेव के साथ किसका मिलता है? अरिष्ट नेमि का मिलता है। तो केवल एक सही है यहाँ पर, सेकंड वाले को एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं होगा दूसरा गलत है। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, न कि ऋषभदेव और पार्श्वनाथ का। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है। 24 में कौन है? यही है महावीर स्वामी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मखली पुत्र गोशाल किस संप्रदाय की स्थापना की थी? मखली पुत्र गोशाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए इन्होंने की थी आजीवक संप्रदाय की स्थापना। किस संप्रदाय की? आजीवक संप्रदाय। तो मखली पुत्र गोशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। और अजीत केश कम्बलिन को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। किसको? अजीत केश कम्बलिन को भौतिकवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है? क्या है इनमें से? देखिए वज्र नहीं है, मृग नहीं है, ऋषभ नहीं है, यह है सिंह। क्या है? सिंह। तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक है वो सिंह है। ऋषभ प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभ देव जी का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में किया गया और द्वितीय जैन संगीति का आयोजन वैशाली में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में किया गया। तो करेक्ट है इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट। अब वो तो हो गए किसके शासनकाल में हुई थी ये जो कोड बताया। अब अध्यक्षता ही पूछ लेते हैं। तो पाटलिपुत्र में अध्यक्षता करने वाला स्थूलभद्र याद रखिए। द्वितीय जैन संगति का आयोजन वैशाली में नहीं बल्कि वल्लभी गुजरात में किया गया था, तो दूसरा वाला गलत है। तो देखिए प्रथम जैन संगति का आयोजन 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था और द्वितीय जैन संगति का आयोजन 6वीं शताब्दी में वल्लभी गुजरात में क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, न कि वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? क्या है प्रथम जैन भिक्षुणी का नाम? चंपा। कौन थी? चंपा। तो देखिए प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी, याद रखिए नाम ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से अघन्य किस पशु को कहा जाता था? गाय, घोड़ा या फिर हाथी, बैल? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है? गाय को। गाय को अघन्य कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में अघन्य जो है वो गाय को कहा जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी? कौन सी धातु खोजी थी आर्यों ने? लोहा खोजा था, लोहा। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तो लोहे को कहा जाता था श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क। तो लोहे को लोहित अयस्क मत लगा देना। लोहा जो है वो श्याम अयस्क है और तांबा है लोहित अयस्क। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? ये थंबनेल पर प्रश्न पूछा गया है। कौन थे मध्यस्थ निभाने वाले देवता मनुष्य एवं देवताओं के बीच? तो इंद्र नहीं है, इंद्र आकर गलत मत कर दीजिएगा। विष्णु नहीं है, सोम नहीं है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अग्नि। तो देखिए मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। और सोम जो थे वो वनस्पति के देवता के नाम से जाने जाते थे। विष्णु जो हैं वो विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के नाम से जाने जाते या माने जाते थे। और इंद्र जो है वो युद्ध अथवा वर्षा के देवता के रूप में जाने जाते थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जोड़े मिलाने के लिए पूछा जा सकता है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि युद्ध एवं वर्षा के देवता कौन थे? इंद्र। विश्व के संरक्षक पालनकर्ता कौन है? विष्णु। और वनस्पति का देवता कौन है? सोम। तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट। ये अच्छे से इसका रिवीजन 1 से 2 बार तो कर ही लीजिएगा। धन्यवाद। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।